करना क्या है सर, बचना कैसे है झूठी एफआईआर से? देखो, एफआईआर होने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि देखिए जब भी कोई इंसिडेंट होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी इंसिडेंट हो गया तो उस टाइम पुलिस वाला तो नहीं है स्पॉट पे, जज साहब भी स्पॉट पे नहीं है, वकील साहब भी स्पॉट पे नहीं है। तो होता क्या है कि एक आदमी अपनी जो व्यथा है, अपनी प्रॉब्लम लेके वो सिस्टम के पास जाता है कि मेरे साथ गलत हो गया। अब जब आपकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कानून में लिख दिया कि हमने क्राइम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल हम मान के चलते हैं, वैसे कॉमन लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, कॉग्निजेबल समझ लो सीरियस, तो सीरियस क्राइम हो गए, जबकि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं, बट मान लो तो सीरियस क्राइम हो गए। तो सीरियस क्राइम में आपकी ड्यूटी है एफआईआर करने की, पुलिस ऑफिसर की। तो अब क्या है कि उनकी तो ड्यूटी है, वो तो एलिगेशन के बेस पे करेंगे, सिर्फ एलिगेशन ही तो लगाना है, लोग एलिगेशन लगा देते हैं, फिर और भारी भारी एलिगेशन लगाते हैं सर। अरे भारी अगर एक एग्जांपल ही लें कि सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर एक ऐसा, किसी को नहीं पता कि उसने चार्ज भी किया या नहीं किया, बस अटेम्प्ट टू मर्डर अगर किसी पे लग गया। देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर तो जो है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, जो चोट लगने वाले हैं, ये तो फिर भी आपके पास सबूत इकट्ठा हो सकते हैं। आपने बोला अटेम्प्ट टू मर्डर है तो चाकू ढूंढना पड़ेगा, चोट देखनी पड़ेगी, किस चीज़ से मारा है, किसके सामने मारा है। मर्डर हो गया तो आदमी की बॉडी चाहिए, ग्रीवियस हर्ट है तो आपको फिर वो हड्डी टूटी हुई नहीं चाहिए, दांत टूटा हुआ है, कोई कान का पर्दा फट गया, कुछ दिखेगा। उन केसेस की सोचो जो बंद कमरे के केसेस हैं, जहां प्रूफ ही नहीं हो सकता, कोई कलेक्ट ही नहीं कर सकता, ना आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ना आप फोटोग्राफी कर सकते हो, और बंद कमरे में प्यार से कुछ भी हो गया और बाहर जाके बोल दिया कि मेरे साथ तो गलत हो गया। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। अब हमारे पास SC/ST एक्ट है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पब्लिक के सामने अगर हुआ है तो ही बनेगा, अदरवाइज तो लोग इसका भी मिसयूज़ करते हैं। आपके मैट्रिमोनियल केसेस हैं, सारे मिसयूज़ होते हैं। आपके जो रेप से रिलेटेड एलिगेशन लगते हैं, वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के जो केसेस हैं, सारे मिसयूज़ होते हैं। कौन बताएगा बेडरूम में क्या हुआ था? सही बात है सर। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है उसके अंदर लग जाते हैं इस तरीके के। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं जहाँ सबूत की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़्यादा खतरनाक है।